अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की एक बड़ी बुरी आदत है, जो सही होता है उसे सही नहीं कहते, जो गलत होता है उसे गलत नहीं कहते। अब इस बात का मेरा क्या मकसद है, ये उन लोगों के लिए है जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं ना, स्पेशली ये उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मैं सिर्फ उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। मैं फॉलो करता हूँ इमरान खान को भी, अच्छा है, चलें ठीक है, कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन मैं उसे सपोर्ट नहीं करता अनटिल अनलेस कोई मुझे ऐसी बात पता लगे या मैं खुद रिसर्च करूँ कि भाई हाँ इसने ये ठीक कर रहा है, या मैं शहबाज शरीफ को भी नहीं फॉलो कर रहा, या मैं उसके बारे में रिसर्च करूँ ना करूँ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये सारी बातें करने के बाद फिर मैं उस बंदे को देखता हूँ कि वो बंदा पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं है, फिर मैं जज करता हूँ। एवं ही नहीं जज कर लेता कि इमरान खान या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ सब चोर हैं या नहीं है। आज मेरा जो मैसेज है ना, वो स्पेशली पीटीआई सपोर्टर्स के लिए कि मेरे भाइयों, आप लोगों ने आंखें अपनी बंद कर ली हैं मेरे ख्याल से। पंजाब में तो है पीटीआई की, आप समझें, हुकूमत है। चौधरी परवेज इलाई साहब सीएम, में तो ऑब्वियसली पीटीआई की हुकूमत है, उनकी अलाइंस है आपस में, और सारा कुछ इमरान खान साहब जब भी जलसे करते हैं, जो भी प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, सब कुछ जो है वो पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे होते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलते हैं, हम यहाँ रोल रहे होते हैं, जलील हो रहे होते हैं, महंगाई पे महंगाई हो रही है। कोई नहीं, खैर मेरा ये बात मसला नहीं है कि मैं महंगाई पे महंगाई हो रही है या नहीं हो रही। मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, वो लोग गौर से सुने, आप लोग मेरे भाइयों, कि आप लोगों को हर चीज़ बुरी क्यों नज़र आती है नून लीग की, या आपको पीएमएल-एन हो गई, नून लीग तो हो गई, पीएमएल-क्यू हो गई, इस तरह के मतलब डिफरेंट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अदर देन पीटीआई, आपको क्यों बुरी लगती है? जो वो अच्छा कर रहा है मुल्क के लिए उसे अच्छा करने दें। अब चौधरी परवेज इलाही साहब अच्छा कर रहे हैं मुल्क के लिए, 300 करोड़ रुपए की अप्रूवमेंट दिए इन्होंने, ग्रीन लाइट दी है कि कैबिनेट ने कि आप गाड़ियां खरीद लें जी। उसमें से तकरीबन 33 गाड़ियां जो है ना, 33 या 32 गाड़ियां जो हैं वो तो सिर्फ सीएम ऑफिस के लिए, बाकी गाड़ियां इधर उधर। फिर उनमें पेट्रोल डलवाना किससे? हम लोग टैक्स देते हैं उससे, जो लोग टैक्स देते हैं। आप पीटीआई सपोर्टर्स जितने भी बैठे हुए हैं टैक्स तो देते नहीं है, आधे से ज़्यादा मैं यकीन से कह सकता हूँ टैक्स देते नहीं है, ऐसे बकवास करते रहते हैं। भाई आप लोग पहले रिसर्च तो करें, गलत को गलत कहना तो सीखें। मैं पीटीआई का ये नहीं कह रहा कि बुरी है या अच्छी है, या उधर लोग गंदे हैं अच्छे हैं जो भी हैं, या नून लीग अच्छी है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मुल्क की हालत देखें, माशी सूरत हाल देखें मुल्क की क्या हुई हुई है। हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारे मुल्क में खाने को नहीं है लोगों के पास, हमारे मुल्क में 2 नंबरी इतनी कर रहे हैं लोग, जो एड आई है उसको वेयर हाउसेज में छुपा कर रख लिए। बहुत सी इस तरह की हैं एग्जाम्पल्स मेरे सामने और आपके सामने भी। लेकिन मेरा असल मुद्दा जो है, असल मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि भाई आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा, इस पे कोई इशू नहीं आप लोग कर रहे कि 300 करोड़ रुपए की 40 गाड़ियां जो है पंजाब हुकूमत खरीद रही है। 300 करोड़ करें, 300 मिलियन की, मतलब 30 करोड़ रुपए की। उसमें ये टोयोटा की हैं डिफरेंट गाड़ियां, फॉर्चूनर है, एक्वा है जो कि इम्पोर्टेड गाड़ी है एक्वा, वो भी अब पता नहीं 90-80 लाख की हो गई है। तो इसको क्यों नहीं आप फॉलो कर रहे? फिर इनके पैसे पेट्रोल के कौन देता है? हम लोगों के जेब से, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? और अभी एक और भी दोबारा से इन्होंने कर दिया, जो पहले इन्होंने ख़त्म किया था कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ या जो नेशनल असेंबलीज़ के जो एम एन पीज़ हैं, ये लोग टोल टैक्स नहीं देंगे। तो बीच में इन्होंने ख़त्म कर दिया था कि देंगे, अब दोबारा से कर दिया कि नहीं देंगे। मतलब वो उनकी गाड़ियां ऐसे ही गुजर जाएंगी टोल टैक्स ये पे। हम यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाए 1000 रुपये भरेंगे, वो जाएंगे फ्री में। पेट्रोल किसका? वो भी फ्री में, जो गवर्नमेंट अलाउंस दिया हुआ है उससे पेट्रोल फ्री में। 100 लीटर 200 लीटर जितना भी ये देते हैं, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन और एमपीए मैंने जो भी बनते हैं। सैलरीज उनकी अलहदा, सैलरीज ना भी लें तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है जितना पैसा उनके पास है। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये अपनी जेब से अगर पेट्रोल डलवाएं, अपनी जेब से टोल टैक्स दें, अपनी जेब से ये अपने घर के बिजली का बिल दें, तब इन्हें पता लगेगा कि महंगाई कहाँ पे है और कहाँ हुई है महंगाई और किसने की है। तब शायद इनकी आंखें खुलेंगी। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं इस न्यूज़ को तो कोई इतनी अहमियत। 30 करोड़ एक वैल्यू होती है यार आजकल, जिस तरह मुल्क के हालात हैं। 30 करोड़ क्या, 1 करोड़ भी मायने रखता है आपके लिए, हम सब के लिए। लेकिन हम लोग इस चीज़ को भूल के, और हम लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे
जो है इमरान खान बैठा होता, प्राइम मिनिस्टर होता, तो ऐसे ना होता, वैसे ना। असल में हम लोगों की वजह से मुल्क पे अजाब आया हुआ है, और हम लोगों की वजह से ही हमारे ऊपर एक और जो हैं, जो पॉलिटिशियंस और ये लोग हैं, ये हमारे ऊपर जो बैठे हैं ना सर पे, ये इसलिए ही बैठे हैं क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही हैं। आज मुझे या आपको कोई इसके 100 लीटर मुफ्त है, हम एक दफ़ा भी नहीं पूछेंगे कि क्यों मुफ्त है या कौन पैसे भरेगा, कुछ हम कहेंगे ठीक है मुफ्त है, मज़े करिए, हमें क्या है। हम लोग तो इस तरह की कौम है, हम लोगों को किसी के डूबने से क्या, किसी के मरने से क्या, किसी के पैसे चले जाएं उससे क्या। कोई अपनी जेब से पेट्रोल डलवा रहा है तो क्यों डलवा रहा है भाई, और अगर कोई हुकूमत की उससे डलवा रहा है तो डलवाने तो भाई, हमें क्या है, हमें हमारे पैसे तो नहीं है ना भाई, हमारे ही पैसे होते हैं, हुकूमत के जो पैसे होते हैं हमारे ही टैक्सों से जा रहे होते हैं। आपसे इनडायरेक्ट टैक्स इतने लिए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, डायरेक्ट टैक्सेस पे। शायद आपके जो बेवकूफ़ लोग बैठे होते हैं ना, जो एम बोल रहे होते हैं बगैर रिसर्च के, बगैर किसी चीज़ के, कि भाई पीटीआई जिंदाबाद, ये पंजाब हुकूमत में देख लो, पंजाब में ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई पहले रिसर्च कर लो। ठीक है पीटीआई अच्छी पार्टी है, नो डाउट, ठीक है अच्छी पार्टी, लेकिन 300 मिलियन यार, और उसके बाद जो उनका प्रोटोकॉल है वो अलहदा। फिर इमरान खान जहाँ पे भी पंजाब में जलसे करता है, आपके या मेरे पैसों से ही करता है, वो इनके पैसों से नहीं करता, कि अपने पैसों से, ये अपने कोई जो भी है, जो बंदे मतलब सपोर्टर्स हैं उनके, उन पैसों से नहीं करता, पंजाब हुकूमत के पैसों से करता है। आपने कभी नहीं नोट किया कि पेट्रोल के पैसे, फिर उसकी सिक्योरिटी के पैसे, फिर उसके खाने के, वहाँ पे उनके गार्ड्स के पैसे, बहुत सी इस तरह की एग्जांपल्स हैं बहुत। फिर ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल उसमें चला जाता है सारा कुछ, आप समझे, मल्टीपल, मुझे वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, कि इतने सारे जो खर्चे होते हैं, एक जलसे में पता नहीं करोड़ों रुपए लग जाते हैं। किसकी जेब से जाते हैं? पंजाब हुकूमत दे रही है। पंजाब हुकूमत कहाँ से दे रही है? अपनी जेब में से दे रहे हैं ये मिनिस्टर वगैरह, या ये चीफ मिनिस्टर जो है हमारे टैक्सों से दे रहे हैं। और कहाँ से दे रहे हैं? हम पे जो ये मुसलत कर दिए गए हैं ना, बिजली के बिल, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट, और उसके बाद फिर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज करना, लेवी टैक्सेस, और पता नहीं हर छोटी सी छोटी चीज़ की प्राइसेस। छोटी सी एग्जांपल ले देता हूँ, ब्रेड जो है, छोटी ब्रेड, मुझे याद है आती थी 2018-19 में 60 की या 50 की, अब 100 रुपए की है। बड़ी ब्रेड 150 की है, कोई 170 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। अंडे देख लें, एक कभी भी मैंने 250 नहीं सुना था, अब अंडे 250 से ऊपर हैं। अभी तो सर्दियाँ आने दे बच्चों, फिर पता लगेगा आप लोगों को। तो मेरे भाइयों, इस पे जो पीटीआई वाले सपोर्टर्स हैं या नून लीग वाले जो भी हैं, आप लोग चवले मारने से पहले जो है ना, रिसर्च कर लिया करें कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। उसके बाद फिर चवले मारा करें कि पीटीआई वाले हुकूमत में आए हैं तो ये हो गया, या नून लीग वाले आएंगे। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना किया करें, देख के भरोसा किया करें, रिसर्च कर लिया करें, ऐसे बकवास ना किया करें। तो इसी के साथ फिर आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा, और एक नया पैगाम या नया व्लॉग आपके लिए लाऊंगा। लेकिन मेरी जो बातें हैं ना, इसको गौर से आप जो है ना, अकेले बैठ के आराम से सुनिएगा, ठंडे दिमाग से देखिएगा, फिर जाके कहीं आपको समझ आएगी अकल, अगर आप में अकल है तो ठीक है। फिर इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।